क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। गुजरात के गांधीनगर में हो रहे एग्री एशिया का आज तीसरा दिन है। तमाम कंपनियां यहां मौजूद हैं जो किसानों को अपने अपने साथ जोड़ने के नई तकनीक, नए उत्पाद लेकर यहां ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स उनके साथ जुड़े। आज हम मौजूद हैं सेफिक्स बायो ऑर्गेनिक में। फर्टिलाइज़र कंपनी है जो अपने नए उत्पाद लेकर मौजूद है। हमारे बीच मौजूद हैं मोहसिन वोहरा, फाउंडर हैं कंपनी के, और साथ ही मौजूद हैं अकील सैयद, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। दोनों से ही पूछेंगे कि किस तरीके की फर्टिलाइज़र है, क्या नई प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नई स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, फार्मर से कैसे जुड़ने की तैयारियाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फसल क्रांति का, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके और इसके ज़रिए हम मैक्सिमम फार्मर्स तक हमारी बात पहुंचा सके। सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में हमारी बताऊँ तो तेरा काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है जो फर्टिलाइज़र्स बनाती है, लेकिन अभी हमारे फार्मर्स की मेन प्रॉब्लम है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो दिन ब दिन घटती जा रही है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, जो मेजर प्रॉब्लम है अभी फार्मर्स के बीच में। हम पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। और सेकंड थिंग कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की बढ़ती कॉस्ट, अभी आप हर जगह पे देख रहे हैं कि डीएपी की प्राइस बढ़ गई है, यूरिया की प्राइस बढ़ गई है, यूरिया टाइम पे मिल नहीं रहा है। कि केमिकल फर्टिलाइजर के लिए फार्मर्स को इधर उधर जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रॉपर उनको गाइडेंस या फर्टिलाइजर्स मिल नहीं पा रहा। तो ये दो मेन प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिकल जो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हुई है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी, उसका मेन रीज़न है कि अननेसेसरी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है। प्रॉपर प्रैक्टिस उसको फार्मर्स ने नहीं की है, एक दूसरे को देख के फर्टिलाइजर्स यूज़ किया है। इसकी वजह से केमिकल के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन, केमिकल सॉइल का पीएच, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हुई है। अभी हमारा इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के फार्मर्स फेस कर रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो चुकी है। अभी उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में इसके ऊपर काफ़ी सारा फोकस किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें की है कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो हमारे पास टेक्निकल टीम है जो फार्मर्स की सॉइल और फार्मर्स की वाटर का टेस्टिंग करके उनको बताते हैं कि इनके अभी फार्मिंग लैंड है वो कौन से स्टैंड के ऊपर है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो पहले उनको टेक्निकल नॉलेज, लैबोरेटरी वाला नॉलेज देते हैं। इसके बाद उसके लिए रेलेवेंट फर्टिलाइजर्स भी ज़रूरी है, और क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्यूअल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है जो उसको अप्लाई करने से प्रॉपर वे के अंदर वो काफ़ी सारे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसमें अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। और उसकी वजह से वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का एग्जम्पशन जो है, यूजेस है, वो कम कर सकते हैं। तो ये एक बिगेस्ट हमारा अचीवमेंट है कि हमने काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ सैंड, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ फार्मर्स को हमने उस तरफ डाइवर्ट किया है। तो फर्स्ट हमारा सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। नाउ अभी फार्मर्स को चाहिए कि यूरिया चाहिए, तो यूरिया के सामने अगर नहीं मिल रहा है तो फार्मर्स को उसको लगता है कि इसके बाद अभी फार्मिंग हो ही नहीं पाएगी। बस वी हैव द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। यूरिया, अगर उनके पास यूरिया नहीं है तो नेचुरल में उसके काफ़ी सारे सोर्सेज है। अगर DIMM, फॉस्फेट, DAP नहीं मिल रहा तो नेचुरल में उसके काफ़ी सारे सोर्सेज है। और वो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सारी प्रोडक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई है और मार्केट में, लेकिन फार्मर्स को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके अवेलेबिलिटी है कि इसको कैसे यूज़ करना। तो काफ़ी सारों से एक टिपिकल प्रैक्टिस से फार्मर जुड़े हुए हैं, तो उनको पता नहीं है कि कैसे नई प्रोडक्ट मार्केट में है और कैसे उसको यूज़ किया जाए। तो हम प्रोडक्ट के साथ साथ फार्मर को टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं कि वो कैसे इस प्रोडक्ट्स को अप्लाई करे, कैसे केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करे और कैसे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। ये हमारा मेजर काम है। ये सारी प्रोडक्ट की रेंज है जो हमने डेवलप की हुई है। इसमें सॉइल प्रिपरेशन से लेके प्लांट प्रोटेक्शन तक पूरी रेंज अवेलेबल है। और साथ में हम इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ग्लोबली मार्केट में भी हमने अच्छा प्रेजेंस हमारे शो किया है। इस माध्यम से हम फार्मर्स तक ये इसकी अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि फार्मर को पता चले कि केमिकल फर्टिलाइजर इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, कि इधर आर सो मेनी ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, उससे भी आप फर्टिलाइजर फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे कि मोहसिन जी ने बताया कि टेक्निकल जो है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ किसानों के लिए होना ज़रूरी है, और
काफ़ी ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को भी अपना रहे हैं। तो आपसे सवाल मेरा यही रहेगा अखिल जी कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र के इस इंडस्ट्री में या फिर कृषि किसानों के लिए आप किसानों से कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट और भरोसा जैसा हमें मोहसिन जी ने बताया कि ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, वैसे ज़रूरी दूसरी तरफ ये भी है कि उनको जुड़ने का काम आप लोग कैसे करते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं कि फार्मर को है ना हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं। क्योंकि फार्मर क्या है कि कभी किसी से कुछ पूछता है तो कंसल्टेंसी वाले उनसे चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया है वो सर्विस हमने, कि फार्मर को कोई इश्यू है, वो उसको खाद की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई फसल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हम अभी के लिए 6 सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो हम बना रहे हैं। सेकंड थिंग है कि हम गार्डन डेवलप कर रहे हैं, और थर्ड है हमारा नर्सरी वगैरह का, और फोर्थ है हमारा एक्सपोर्ट। हम ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक अफ्रीका और दुबई में हमारा बहुत अच्छा हेल्दी मार्केट है, और इंडोनेशिया में भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी फार्मर को हम B2B से भी दे रहे हैं, और हमारा डीलर नेटवर्क बहुत अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा महाराष्ट्र, राजस्थान से लेके कर्नाटक से लेके कश्मीर तक हमारा पूरा हेल्दी सप्लाई है। सर, अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की तो किस तरीके से आप लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक चैन रहती होगी किसानों के लिए, आपसे किसान जुड़ भी रहे हैं, आप लोग उनको फार्मर्स के अलग अलग गांव में जाकर भी बता रहे हैं अपनी स्कीम्स के बारे में, लेकिन फिर भी फार्मर्स के लिए ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। उनको शिक्षण की ज़रूरत होती है कि वो अपने खेत पर, अपनी ज़मीन पर फर्टिलाइज़र, कहीं वो ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ ना कर लें जिससे उनकी ज़मीन ख़राब हो जाए, उनके खेत का जो सिस्टम चला रहा है वो ख़राब ना हो जाए। तो आप इन सब मिथ को दूर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? राइट, ये काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये एक बर्निंग इशू है फार्मर के लिए कि अच्छा फर्टिलाइज़र और क्वालिटी फर्टिलाइज़र कैसे चूज़ करें। देखो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया हुआ है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985। अगर किसी भी फार्मर को फर्टिलाइज़र परचेज़ करता है, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं, अगर ये फर्टिलाइज़र है वो FCO के गाइडलाइन में आता है कि नहीं आता है, वो उसको एक मेन चीज़ उसको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो जिससे वो फर्टिलाइज़र परचेज़ कर रहे हैं, अभी एक स्टैंडर्ड मेथड है कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से वो, और जो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करते हैं फर्टिलाइज़र को सेल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से वो एग्रो डीलर के पास जाएगा। ये सारे गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो गए, वो कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कैसी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, वो FCO के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो गवर्नमेंट सारा उसको मॉनिटर करती है। लेकिन अगर कोई रैंडम पर्सन से या फिर आप रैंडम कोई पर्सन से परचेस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड, लेकिन उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि वो डायरेक्टली कंपनी से आता है और वो FCO के नॉर्म के अंडर में कंपनीज है कि नहीं, उनके बनाने के लिए उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या फिर वो गवर्नमेंट से उनके अप्रूवल लिया हुआ है कि नहीं, वो 2-3 चीज़ें उनको फार्मर्स को जाननी होती है। तो कोई ज़्यादा इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन अगर वो प्रॉपर सिस्टम से अगर फार्मर जाएगा तो ये उनको चीटिंग का या फिर उनको जो फॉल्स प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन का बहुत कम हो जाएगा। जी अखिल जी, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से स्टेज में आप लोग काम कर रहे हैं? हम मतलब फार्मर को फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट कर रहे हैं, जैसे मोहसिन जी ने बताया। फार्मर को एजुकेट करने से हम उसके बाद डीलर के सेगमेंट में वर्क करते हैं। उसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ हम फार्मर्स को एज ए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। जो फर्टिलाइज़र का हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो फार्मर कभी कभार यूज़ करते हैं, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम उनको फ्री सर्विस देते हैं फील्ड विजिट का, कि हमने एक हमारी पूरी टीम हायर की हुई है जिसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, सारे के सारे अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। अगर किसी को गार्डन में कोई इशू है तो वहाँ वर्क करेगा, किसी को फील्ड में कोई इशू है तो वो वहाँ वर्क करेगा। और हमने एक्सपोर्ट का भी, जैसे मैंने बताया आपको, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी और अखिल जी हमें जानकारी देने के लिए। फर्टिलाइज़र की दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, लेकिन किसानों को ज़रूरत है सही फर्टिलाइज़र और तकनीकों के चयन के हिसाब से अपनी कृषि को सही आयाम पर लेकर जाना। कृषि जगत से जुड़ी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।